जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊँ। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। जब वक्त पर दो लफ्ज़ भी कहे न जा सके तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। 3 चीज़ें अक्ल में इजाफ़ा करती हैं: उल्मा के साथ बैठना, नेक लोगों के साथ बैठना, ला यानी गुफ्तगू से परहेज़ करना। लोगों पर जितना भी एतबार हो, मगर इनके लिए अपनी ज़िंदगी के कमरों में सिर्फ मेहमानों वाला कमरा ही खोलें। सारे जतन शक्ल को संवारने के लिए किए जाते हैं, मजाल है जो दिल की कालक की तरफ किसी का ध्यान जाए। दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से बद्दुआ दे। जब भी वो आपकी वजह से अल्लाह के सामने रोएगा तो वो आपको महंगा पड़ेगा। जीने वालों की कदर कीजिए, क्योंकि मरने वाला अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकता। बाज़ दफ़ा हम जिस रिश्ते को बचाने की अपनी हर कोशिश कर रहे होते हैं, वही रिश्ता दूसरे की जानिब से बहुत पहले टूट चुका होता है। हिकमत इसी में है कि चुपचाप किनारा कर लिया जाए। किसी भी किस्म के वास्ते या कस्में ना तो ताल्लुक़ बना सकती हैं और ना ही बिगाड़ सकती हैं। अगर आपको अपनी गलती पर माजरत करना और माफ़ी मांगना नहीं आता तो आप बुज़दिल हैं। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। चिराग जलाना तो पुरानी रस्में हैं फराज, अब तो तेरे शहर के लोग इंसान जला देते हैं। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होगा। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। किसी के बारे में गलत गुमान न करें, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं हैं। जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती हैं, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। ऐसे लोगों को कभी अपनी तरजीहात में शामिल ना करें, जिन्हें आप तब मुयस्सर हों जब उन्हें कोई मुयस्सर ना हो। अहमकों को इन जंजीरों से आज़ाद करवाना बहुत मुश्किल है, जिनका वो खुद एहतराम करते हैं। ज़िंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है और किसी में बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। हम वो लोग हैं जो सोच और नज़रियात बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के। दो मुंह वाले सांप से तो शायद बचना मुमकिन है, लेकिन दो मुंह वाले इंसान से बचना बहुत मुश्किल है। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, बदनाम किए बगैर, हसद किए बगैर, उलझे बगैर उनसे आगे निकल जाने का हुनर सीखो। बात तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। किसी के चेहरे का मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि आप तस्वीर में नहीं, मुसव्वर की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हैं। अगर आपकी सेहत ठीक है और बदन के आज़ाद सलामत हैं तो इस पर अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा कीजिए। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकालकर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। अगर अल्लाह पर छोड़ा था तो परेशान क्यों हो? अगर बंदे पे छोड़ा था तो हैरान क्यों हो?
उम्रों के मुताबिक जिया करो। ये जो तुम जवानी में बुढ़ापा तारी किए फिरते हो, सोचो बुढ़ापे में किधर जाओगे। नफ्सियाती दबाव इंसान को खुश मिजाजी से खामोशी में बदल देता है। जिंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। हकीकत तकलीफ़देह हो जब भी हकीकत ही रहती है, चाहे इससे जितनी भी नज़रें चुरा ली जाएं, हकीकत नहीं बदलती। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे, इतना दर्द बेमायनी हो जाएगा। दुनिया में सबसे गलीज़ और सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। पता है ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? इस एतमाद को रेज़ा रेज़ा होकर बिखरते हुए देखना, जो आपने बड़ी मुश्किल और कश्मकश के बाद किसी पर किया हो। कितनी दिलचस्प बात है ना कि समंदरों का मालिक एक आंसू को पसंद करता है।